ओके स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। देखिए बेटा, आप लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर जो डिस्कस किया था वो जनरली कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस किया था और उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आपको न्यूमेरिकल्स अपनी बुक से और करने के लिए कहा गया था, आप कीजिए। आज का जो टॉपिक रहेगा द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन फ्रॉम फॉर्मूला। क्या है ये, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, जरा देखिए। जनरली ये क्या है मान लो मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, तो ऑब्वियस सी बात है कंपाउंड है वो मिलकर किससे बना हुआ होगा? एलिमेंट्स और एटम। क्लियर है? एलिमेंट्स और एटम से मिलकर बना हुआ होगा। तो उस कंपाउंड में एलिमेंट और एटम्स का जो मास है विद रिस्पेक्ट टू दी टोटल मास ऑफ कंपाउंड, विद रिस्पेक्ट टू दी टोटल मास ऑफ कंपाउंड। क्लियर है? वही हमारा क्या कहलाएगा यहां पर? मास परसेंटेज कहलाएगा। जरा देखिए, मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है H2O, दैट इज द केमिकल फॉर्मूला या कंपाउंड, और उसका नेम हो जाएगा बेटा वाटर। अब मैं आप लोगों से पूछूं कि ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर किन किन एलिमेंट्स और एटम से मिलकर बना हुआ है? ये हाइड्रोजन से, और दूसरा किससे? ऑक्सीजन से। इन दो एटम्स से मिलकर बना हुआ है। मैं आप लोगों से पूछूं कि यहां पर हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है इस कंपाउंड में और ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है इस कंपाउंड में, तो जरा बताइए मुझे। तो हाइड्रोजन का परसेंटेज और ऑक्सीजन का परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? मास ऑफ एलिमेंट और एटम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज की बात कर रहा हूं तो कितने से कर दूं? मल्टीप्लाइड 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोग अभी इस केस में बात करेंगे तो हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात पूछूं, टोटल H2O का मोलर मास निकालते हैं। हाइड्रोजन के लिए 2 इंटू कितना 1 प्लस ऑक्सीजन के लिए कितना 16, टोटल कितना हो जाएगा 18। तो H2O का जो मोलर मास है वो कितना हो गया? 18 हो गया। अब मैं बात करूं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए मास कितना होगा? 2 इंटू 1, ओनली 2 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी 2 एटम्स है हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के यहां पर कितने हैं बेटा? एक है, और एक का मास कितना होता है? 16। तो अब यहां पर अगर मैं पूछूं हाइड्रोजन की परसेंटेज, तो आप कैसे निकालोगे? 2 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। अगर मैं बात करूं आप लोगों को ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है तो कितनी निकालोगे? 16 बाई 18 इंटू 100। क्लियर आप लोगों को? तो आप लोग इस प्रकार से क्या निकाल सकते हो? परसेंटेज निकाल सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि टोटल H2O के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है और ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है। क्लियर है? तो आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। मान लो मैं मान लेता हूं इसका x आएगा, इसका कितना आएगा y। तो अभी एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि अगर मेरे पास एक सैंपल है कोई भी, उस सैंपल के अंदर x परसेंटेज है हाइड्रोजन की और y परसेंटेज है ऑक्सीजन की, उस कंपाउंड का मुझे केमिकल फॉर्मूला बताइए। देखो, क्वेश्चन दोनों प्रकार से पूछा जा सकता है। अगर आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है, उससे आप मास परसेंटेज निकालिए, बहुत आसानी से आप निकाल दोगे बाय यूजिंग दीज मेथड्स। ठीक है? लेकिन अगर मैं कहूं कि मैंने आप लोगों को मास परसेंटेज दिया हुआ है, आप मुझे उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, तो ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप लोग इस चीज को करना चाहते हो तो इसके लिए एक मेथड है और उस मेथड का नाम है इंपेरिकल फॉर्मूला। तो हम लोग, अगर हम लोगों को मास परसेंटेज दिया हुआ है और मास परसेंटेज से हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल लें, तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? इंपेरिकल फॉर्मूला, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपेरिकल फॉर्मूला इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ मास परसेंटेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट। क्लियर आप लोगों को? तो अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम सल्फेट की, तो मैं पूछूं कि इसके हर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का
मुझे मास परसेंटेज बताइए हर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का, मास परसेंटेज बताइए मुझे, हर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट का मास परसेंटेज बताइए। चलो मैं देखते हैं। मैग्नीशियम, पहले मैग्नीशियम सल्फेट का निकाल लेता हूं मोलर मास। मैग्नीशियम का कितना होता है 24, सल्फर का कितना होता है 26, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 4, हो गया। चलो भाई सम कर लेते हैं, 24 प्लस 32 प्लस 16 4 जा 64, तो कितना आंसर आ जाएगा 0 120। टोटल मास आ गया, टोटल मोलर मास किसका आ गया हमारे पास MgSO4 का आ गया। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि अब यहां पर मैग्नीशियम का परसेंटेज बताइए तो निकाल दोगे। मैग्नीशियम का कितना होता है 24, तो 24 अपॉन 120 इंटू 100 निकाल लोगे इसका मास परसेंटेज। मैं आप लोगों से पूछूं सल्फर का परसेंटेज बताइए भाई, तो सल्फर कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 निकाल लोगे आप लोग। मैं आप लोगों से पूछूं ऑक्सीजन का परसेंटेज बताइए तो 64 120 इंटू 100 आप लोग निकाल लोगे। क्लियर है। तो आप लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हो मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो। मैं क्वेश्चन और बोलता हूं, मेरे पास एक कंपाउंड है और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है NH4 twice Cr2O7। The name of the compound is ammonium डाइक्रोमेट। द नेम ऑफ द कंपाउंड इज अमोनियम डाइक्रोमेट। आप लोग मुझे इसके अंदर से कैटायनिक पार्ट के ईच एलिमेंट का मास परसेंटेज बताएंगे। क्लियर है। अरे बोलिए। तो देखो भाई जब ये डिसोसिएट होगा तो कैसे टूटेगा, NH4 पॉजिटिव और कितने टूटेंगे 2 पार्ट है 2 प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव। और मैंने क्या पूछा ओनली कैटायनिक पार्ट का, तो मुझे मास परसेंटेज ओनली किसका निकालना है, इसका निकालना है। तो NH4 पॉजिटिव की अगर मैं आप लोगों से बात करूं और तो यहां पर आप लोग इजीली कैसे कैलकुलेट कर पाओगे जरा देखिए। NH4 पॉजिटिव का निकाल लेता हूं मैं। नाइट्रोजन का यहां पर कितना होगा बताइए 14, हाइड्रोजन का कितना होगा 1, कितने हाइड्रोजन है 4, टोटल कितना हो गया 18। क्लियर आप लोगों को। और टोटल कंपाउंड का मोलर मास कैसे निकालेंगे हम लोग जरा देखेंगे।